यादव के एक और बंगले में भी राबड़ी की आवाज़ से मुक्ति पाए नहीं थे और लालू यादव के नए बंगले को खोज लिया गया है, घोटाले की बात हो रही है और कुछ तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। जरा इसको विस्तार से बताइए कि ये सब क्या चल रहा है। देखिए, महुआ बाग में ये कथित महल है जिसको लेकर के बड़ी चर्चा है। बीजेपी ने अपने एक सैंडल पे उस बड़े आलीशान बंगलों का वो भी लगा दिया, पिक्चर भी लगा दिया और बड़ी चर्चा हो रही है और धमकी भी दे दिया कि ईडी से जब्ती कराई जाएगी। बड़ा अच्छा इस पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लालू के समाजवाद का मतलब लूट खसोट से संपन्न परिवार है और ईडी से जब्त होने की चेतावनी भी दे दी है। अब आपको मालूम होगा कि ये जो कथित आलीशान हवेली है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद अक्सर जाते हैं, कहा जाता है उसको देखने जाते हैं और परखने जाते हैं, समझने जाते हैं, और ये जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है इसको लेकर के नीरज कुमार ने भी कहा कि भाई नौकरी के बदले जमीन घोटाले की चर्चा करते हुए नीरज कुमार ने क्या कहा कि लूट खसोट की संपत्ति को ईडी जब्त भी कर सकता है। ये सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पर लालू प्रसाद का घर हो और वो चर्चा में ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये उनका कथित घर बताया जा रहा है और ये महुआ बाग में। अब सवाल उठता है कि देखिए कहां पर लालू प्रसाद नीतीश कुमार से पिछड़ जाते हैं, इस बात पर भी ध्यान दीजिए। देखिए, एक नीतीश कुमार हैं जो इस चुनाव में आते हैं और कहते क्या हैं, हमने सबके लिए कुछ ना कुछ किया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। और जैसे ही उनका ये स्टेटमेंट निकलता है, वो बोलते हैं, उसके बाद जान लीजिए जनता का सेंटिमेंट इस कदर उनकी तरफ दौड़ पड़ता है, मुड़ जाता है कि हाँ, इस बात में तो दम है। नीतीश कुमार का कोई घर नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। नीतीश कुमार का एक घर कल्याण बीघा में भी है। मैं आपको बता सकता हूँ, लोकसभा चुनाव के दरमियान गया था, एक बड़ा छोटा सा घर था और आपको याद होगा, आप भी हमारे साथ थे, हम लोग वहां पर गए थे और एक छोटा सा बगीचा है जो नीतीश कुमार की जमीन है, जहां पर उन्होंने अपनी पत्नी, दिवंगत पत्नी, पिता, माता, सबका स्टैचू बनाया हुआ है, बगीचा है और वो एक यादगार के रूप में उन्होंने बनाया है। आप घर देखेंगे तो एक छोटा सा घर नजर आता है। ये बात और है कि उस गांव में सब सारी सुविधा है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, बढ़िया सड़क है, सब कुछ है, लेकिन आपने उनका घर देखा जो पैतृक निवास है। अब बख्तियारपुर का भी घर है तो ऐसा कुछ घर है नहीं। सवाल यहीं से उठता है कि एक नेता जब अपनी ईमानदारी की बात करता है तो जनता विश्वास करती है और दूसरे नेता को लेकर के इस तरह का आरोप विपक्ष लगाता है कि आपके घर को ईडी जब्त कर सकता है। जरा आप समझिए। और उसमें एक विपक्ष का प्रवक्ता ये कहता है कि भाई नौकरी के बदले आपने जमीन ली है ना, और उसी के आधार पर आपने संपत्ति लूटी है, आपकी वो हड़पी जाएगी। बात यहीं पर नहीं थमती है, ये भी बताया जाता है कि अरे भाई आपने कई जगह पर अपना जमीन बनाया है और वो जमीन जो है दिल्ली में है, गाजियाबाद में है, पटना में है और 6 करोड़ से ऊपर की जमीन और मकान को जब्त भी किया जा चुका है 2023 में। तो जरा सोचिए, ये सारे आरोप किस पे लग रहे हैं? लालू प्रसाद पे लग रहे हैं और किस तरीके से इस बंगलों को दिखा करके लालू प्रसाद पर निशाना साधा जाता है। कहा यह जा रहा है कि 10 सर्कुलर रोड से लालू परिवार को हटाया जाएगा तो वो लालू परिवार 39 हार्डिंग रोड नहीं जाने वाला है। वो लालू प्रसाद जो खुद हैं वो जाएंगे महुआ बाग के महल में। लालू प्रसाद हार्डिंग रोड में नहीं जाएंगे, ऐसी चर्चा है। सच्चाई क्या है वो तो लालू प्रसाद जी जाने या उनके परिवार के लोग जानते होंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई जो बंगलो उनको हार्डिंग रोड में दी जा रही है, अगर 10 सर्कुलर रोड खाली कराया जाता है तो उस बंगले में ये नहीं जाएंगे, ये इसी नवनिर्मित मकान में जाएंगे, निर्माणाधीन मकान में जाएंगे, जिसका फोटो बीजेपी ने लगा करके अपने एक्स हैंडल से आक्रमण किया है, नीरज कुमार ने आक्रमण किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मकान चर्चा में क्यों।
अब ये विपक्ष कई बार बोलता भी है, आरजेडी वगैरह, कि इस तरीके की चीज़ें बीजेपी इसलिए कर रही है कि वो हथियार बना रही, बार बार परेशान करने का। कई लोग तो जब चुनाव हारे थे तो कुछ लोग तो इस तरह का तक कह दिए थे कि एक ब्लैकमेलिंग की गई ताकि तेजस्वी यादव शांत रहें, चुनाव हार जाएं, कम से कम अपनी आप को बचा लें। कुछ लोग ऐसा भी चर्चा कर रहे थे। इन सब चीज़ों में कुछ दम लगता है? देखिए, चर्चा करने के लिए बहुत कुछ होता है। अगर वो जीत रहे होते तो बहुत तरह की बात होती, हार रहे होते तो बहुत तरह की बात होती। देखिए, बहुत तरह की बातें अनऑफिशियल होती हैं, बहुत लोग अपने अपने तरीके से उसको एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी बातें गॉसिप लेवल पे होती हैं। मुझे लगता है ठीक है, हम लोग बहुत सारी बातों को सुनते हैं, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है जब तक हमारे पास इस तरह का प्रमाण ना हो। एनालिसिस के तौर पर हम बहुत तरह की बात कह सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि एनालिसिस नहीं होता, वो बिना सिर पैर की बातें होती हैं कि पीछे डील हो गया तो ईडी में ये हो गया। इस तरह की बातें होती हैं जो कि हमें करना नहीं चाहिए। अगर हम एक जिम्मेदार चैनल हैं, हमारे पास उस तरह का कोई कंक्रीट प्रूफ है नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का किसी से डील हो गया? हम किस तरह की बात कर सकते हैं? और उसका ऐसा आधार हमारे पास क्या है, क्या दिख रहा है? क्या तेजस्वी यादव बरी हो गए हैं? क्या लालू प्रसाद पे कोई केस नहीं है? अगर इस तरह की कोई बात हो तो आदमी कर सकता है, अदरवाइज कोई कैसे करेगा? क्या प्रोसिक्यूशन उनको अपोज नहीं कर रहा है कोर्ट में? क्या सीबीआई ने केस ढीला कर दिया? ये सारी बातें जब तक इसका कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं हो, एक जिम्मेदार नेता के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं की जा सकती। हाँ, राजनीतिक बातें हो सकती हैं कि क्या इंटरेस्ट है, क्यों लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जोड़ी जो है, कहा जाता है भले ही पॉलिटिकली एक दूसरे का विरोध करें, अंदर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो ये सच है। इसके कई आधार हैं और इसका मैं खुद भी मैंने भी नीतीश जी से कभी बात की है किसी जमाने में, तो मैं इस बात को समझ सकता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसका मतलब क्या है। नीतीश कुमार की लाइकिंग रामविलास, दिवंगत नेता रामविलास पासवान के लिए क्या थी, लालू प्रसाद के लिए क्या रही है, अगर आप बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिवंगत नेता दिग्विजय सिंह, जिनकी बेटी श्रेयसी सिंह है, उनको लेकर के नीतीश कुमार की सोच क्या थी, इस चीज को मैं जानता हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप निजी तौर पर कुछ कहने जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग अपनी सीमाओं को पार करते हैं और ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। फिलहाल सीधा सा बात यह है कि जेडीयू उनको घेर रही है, कह रही है लूट का माल थमता नहीं है, संभल करके लालू जी। बीजेपी ने जोरदार घेरा है, इसलिए हम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम लोग कोई उनको एक्यूज कर नहीं रहे। और एक चर्चा, जो बड़ी चर्चा निकल करके ये आ रही है कि वो जो 39 हार्डिंग रोड में इनको घर दिया जा रहा है, उसमें ये लोग नहीं जाएंगे। 10 सर्कुलर रोड अगर छूटता है, हटता है, छोड़ते हैं, किसी वजह से हटना पड़ता है, तो ये फिर अपने ही बंगलों में जाएंगे, वहीं पर रहें।